हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। तो होस्ट की हेडिंग यहाँ दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, इसको पहले क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हमारे पास वायरसेस, यहाँ 3 डिफरेंट वायरसेस हैं। जिस वायरस जिस होस्ट पे अटैक करता है तो उसकी बात अगर हम करें, सबसे पहले आपने देखना है वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहेंगे, ठीक है, बैक्टीरियोफेज इसको कहेंगे। और ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जीनोम ज़्यादातर मोस्टली ये डीएनए वाला वायरस होगा, ठीक है, ज़्यादातर ये क्या है, डीएनए कंटेनिंग वायरस है। और ये ऐसा वायरस है जिसमें आपको हेड और टेल मिलेगा, बट इसके हेड के लिए आप ये याद कर लें कि पॉलीहेड्रल हेड है इसका। ये बेटा आप इस चैप्टर को बहुत इजी ले लेते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे थ्योरी में पॉइंट छुपे हुए हैं जो आपको बाद में कंफ्यूज करेंगे। तो ये देखें, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है वो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का जीनोम ज़्यादातर क्या होगा, डीएनए होगा। और ये पॉलीहेड्रल, ये इसका हेड रीजन है। क्लियर हो गई ये बात। और इसका एक टेल भी होता है। द सेकेंड वायरस ऑन द बेसिस, सेकेंड क्लास ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ये अटैक करता है प्लांट के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस इनको कहा जाता है जो प्लांट पे अटैक करते हैं। अब गौर से देखिए मेरी तरफ, इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास टीएमवी है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि टीएमवी में कौन सा जीनोम है तो ये आरएनए होता है, ठीक है ना। टीएमवी हमारे पास आरएनए कंटेनिंग वायरस है और इसमें रॉड शेप कैप्सिड जो है ज़्यादातर प्लांट वायरसेस में होता है। पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस, ये इसकी एग्जांपल है। हमारे पास डिफरेंट प्लांट वायरस है ये। नंबर 3, एक वायरस ऐसा है जो एनिमल्स पे अटैक करता है, तो ये एनिमल वायरस है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू MCQs NMD के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस पैराग्राफ में पेज नंबर 106 पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे MCQs आ सकते हैं। इनको ज़रा अलग करके आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिमल वायरसेस जो है ये पैरासिटिक इन नेचर है। ये क्या है, ये पैरासाइट्स हैं। ज़्यादातर एनिमल्स के, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के ऊपर कुछ अटैक करते हैं, ये पैरासिटिक है। अब कुछ वायरसेस के नेम लिखे हैं और उसके डिजीज़ लिखे हैं। तो ये आपने एनिमल वायरसेस में ये वो याद करने के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो आपकी बुक में है, फेडरल की बुक में, वो है रोज सार्कोमा। रोज सार्कोमा ये वायरस है। पहले मैं डिफरेंट वायरसेस लिख लेता हूँ, उसके बाद ये भी लिखेंगे कि ये कौन सा डिजीज़ काज करता है एनिमल्स में। द सेकेंड वन इज कॉल्ड पेपोवायरस। पेपोवायरस भी एक एनिमल वायरस की एग्जाम्पल है। द थर्ड वायरस इज कॉल्ड पॉक्सी वायरस, ये भी एनिमल वायरस की एग्जाम्पल है। द फिफ्थ वायरस जो इधर आपके बुक में है ये है पिकोर्नो वायरस। पिकोर्नो वायरस ये भी आपके फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। एंड एक और वायरस जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है वो है पैरामेक्सो वायरस। अब मेरी बात गौर से सुने, ये नाम मैंने क्यों लिखे हैं। बाज़ औक़ात आप एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते और इससे MCQ आ जाता है। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये एनिमल वायरसेस की एग्जांपल है। तो इस पॉइंट से, इस पैराग्राफ से 2 तरह के MCQs आ सकते हैं। एक MCQ ये आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल पॉक्सी वायरस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एनिमल बैक्टीरिया, तो आप कहेंगे एनिमल। ये सारे एनिमल वायरसेस है। अच्छा, इसके अलावा और भी है, फ्लू वायरस भी एनिमल है, HIV भी एनिमल है, हेपेटाइटिस भी एनिमल है, पोलियो भी एनिमल है। बहुत सारे वायरसेस जो आपके डिफरेंट बुक्स में यहाँ है, तीनों बुक्स में, ये सारे एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं। एनिमल इनका होस्ट है, बट ये वो वायरसेस है जिनकी हेडिंग नहीं है और पैराग्राफ के अंदर है, इसलिए इसको मैंने अलग किया है। अब आते हैं, एक MCQ ये भी आ सकता है कि ये कौन से डिजीजेस काज करते हैं। तो रोज सार्कोमा जो है ये काज करता है कैंसर इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है।
सेकंड वन जो पेपो वायरस है हमारे पास, ये काज करता है वार्ट्स इन एनिमल। जो पॉक्सी वायरस है, ये आसान सी एग्जांपल इसके नाम से पता चल रहा है, ये स्मॉल पॉक्स काज करता है, पॉक्सी वायरस। फिर पिकॉर्नो वायरस जो है, इसमें आपके पास एक आ जाता है पोलियो वायरस, पोलियो काज करता है, और एक आ जाता है हेपेटाइटिस ए काज करने वाला वायरस। ठीक है, पैरामेक्सी वायरस जो है, ये दो डिफरेंट डिजीजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक है मम्प्स और दूसरा है हमारे पास मीजल्स। ये वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस, जो डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो आप अक्सर इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये तीनों बुक्स में तो नहीं है, फेडरल की बुक में, तो इसको आपने स्टडी करना है। ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। अब जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास क्या होंगे। अच्छा, एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है, तो मैं यहां लिखूंगा स्ट्रक्चर एंड शेप दोनों के बेस पे कर लेते हैं। रीजन इज दैट कि स्ट्रक्चर के बेस पे फेडरल की बुक में है और शेप के बेस पे केपी की बुक में है। पहले स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर में एक वायरस आपको मिलेगा हेलिकल कैप्सिड वाला, ये कैप्सूल के बेस पे है ज़्यादातर। एक होगा हेलिकल, दूसरा होगा पॉलीहेड्रल, तीसरा आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स कैप्सिड वाला, और एक और रह गया है, वो है हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस। अब बेटा ऐसे करना है कि इसके एग्जाम्पल्स भी आपने याद करने, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है। जो इन्वेलप वायरस है, इसकी एग्जाम्पल आपके बुक में इन्फ्लुएंजा होगी। इन्फ्लुएंजा, अच्छा ये पहले भी अक्सर मैं बताया करता हूँ, बताया होगा मैंने कि इन्फ्लुएंजा इज़ द नेम ऑफ डिजीज़। इन्फ्लुएंजा इज़ द नेम ऑफ डिजीज़। फ्लू जो है, फ्लू ये वायरस है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस इसको हम अक्सर कहते हैं बिकॉज इट काज इन्फ्लुएंजा। कम्प्लेक्स वायरस की अगर आप एग्जाम्पल देखें तो कम्प्लेक्स कैप्सिड बैक्टीरियोफेज का होता है। अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक का स्टेटमेंट है वो एमसीक्यू में आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बुक का स्टेटमेंट एमसीक्यू में आएगा। ये पॉसिबल है कि आपसे ऐसे पूछा जाए। देखें, इधर लिखा है डीएनए कंटेनिंग, पॉलीहेड्रल इसका हेड है, और कम्प्लेक्स कैप्सिड वायरस इसको कहते हैं। बैक्टीरियोफेज हमारे पास क्या है? अगर एमसीक्यू में एक ऐसे लिख लूं कि बैक्टीरियोफेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच वन इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियोफेज? इज इट डीएनए कंटेनिंग? यस, करेक्ट है। द हेड इज पॉलीहेड्रल? यस, करेक्ट है। इट्स अ कम्प्लेक्स कैप्सिड वायरस? यस, करेक्ट है। तो फिर ऑल ऑफ दीज, तो इस तरह आप देखा करें, कहीं डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के एमसीक्यू आ सकता है, तो हर एक एंगल से आपने भाई इसको कवर करना है। जो हेलिकल वायरस है, हेलिकल वायरस, इसकी एग्जाम्पल द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड वायरस इज TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। और जो पॉलीहेड्रल कैप्सिड हमारे पास होगा, दिस इज कॉल्ड एडिनो वायरसेस। ठीक है, पॉलीहेड्रल कैप्सिड। अच्छा जी, ये तो डिफरेंट वायरसेस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ये ज्यादातर कैप्सिड के बेस पे है, हेड के बेस पे है। अब एक काम ये करते हैं, शेप के बेस पे देख लेते हैं, जो केपी की बुक में है। तो शेप के बेस पे आपको मिलेंगे जो वायरसेस हैं, एक होगा रॉड शेप, ज्यादातर प्लांट वायरसेस जो है ये रॉड शेप है। एक आपको मिलेगा स्पेरिकल वायरस, तो ज्यादातर एनिमल वायरसेस जो है ये स्पेरिकल है। एक आपको मिलेगा टेडपोल, तो बैक्टीरियोफेज जो है ये हमारे पास क्या है, ये टेडपोल है। तो दोनों चीजें आ गई हैं, इन दोनों को याद करना है कि शेप के बेस पे भी है और स्ट्रक्चर के बेस पे भी है। एक हम क्लासिफिकेशन और करेंगे विच इज ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अब जीनोम के बेस पे बेटा हमारे पास वायरसेस के यहाँ तकरीबन 6 डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं। अब बिल्कुल गौर से तवज्जो से आपने देखना है कौन कौन से वायरसेस हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं डीएनए वाले की। तो सम वायरसेस, बिल्कुल गौर से स्क्रीन की तरफ देखें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस।
अगर इसके कैप्सूल के अंदर, हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्मॉल पॉक्स एक ऐसा वायरस है जिसका जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर सेकंड आ जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड हो। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास होगी मिल्ड रेश वायरस, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब हम आरएनए की तरफ। अच्छा, गौर से देखें, यह जरूरी है इसको सीखना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला भी हो गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला भी हो गया है। अब आरएनए में अगर देखें तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से वायरस में होता है? यह होगा जनाब डायरिया वायरस में। डायरिया वायरस जो है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस है। जिस तरह डीएनए डबल और सिंगल, आप देख लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से वायरस के अंदर होगा? ये होगा हमारे पास रूबेला के अंदर। रूबेला वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। यहां आपको एक बात बताता चलूं जो आपके बुक में मेंशन भी है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ये कौन सा आरएनए होगा? तो आपने इसको कहना है जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए। जिस तरह मैसेंजर आरएनए फंक्शन के लिहाज से होता है ना, जिसमें कोड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा? ये मैसेंजर आरएनए की तरह होगा। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि हमारे पास टेम्पलेट है मैसेंजर आरएनए, इस तरह इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास। वो डिफरेंट एग्जांपल्स में अब आपने 3 चीजें कवर करनी है। गौर करें, इसमें कंपैरिजन है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, दिस एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए इन केस ऑफ रूबेला वायरस। एक और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा, तो इसमें आप मेरा ये पॉइंट याद रखें कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, दिस विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए। टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए क्या मतलब है इसका? देखें, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। इन दोनों में फर्क है भाई। यहां सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यही आरएनए एक्ट कर रहा है एज अ मैसेंजर आरएनए, यही आरएनए एक्ट कर रहा है एज अ मैसेंजर आरएनए। बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिस एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए। इसके कन्वर्जन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। एक और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लास्ट वन है ये, एक और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसकी बेस्ट एग्जांपल HIV है। बट याद रखिए बेटा कि इसके कन्वर्जन से यहां क्या बनेगा हमारे पास? इसके कन्वर्जन से डीएनए बनेगा। इन तीनों को जरा कंपेयर करें। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये खुद एक्ट कर रहा है एज ए मैसेंजर आरएनए, रूबेला वायरस एग्जांपल है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट हो गए मैसेंजर आरएनए में, इन्फ्लुएंजा वायरस एग्जांपल है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा, HIV इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो कि होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये डिफरेंट आपके पास क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अब आपने एक काम और करना है। एक साइंटिस्ट ने, जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, उसने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। आप बेटा उसका नाम याद कर ले। ये भी MCQ में आ जाता है अक्सर कि डेविड बेल्टिमोर ने एक कंसेप्ट दिया था, और ये जो कंसेप्ट है ये असल में वायरस की क्लासिफिकेशन है, और इसने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लिकेशन। क्लियर हो गया है कंसेप्ट? तो ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि द क्लासिफिकेशन डन बाय डेविड बेल्टिमोर इज ऑन द बेसिस ऑफ डिश। तो ये रिप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड जीनोम ऑफ वायरस के बेस पे ये है, टाइप ऑफ जीनोम। जिस तरह हमने यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर 3 तरह के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने डिस्कस किए। क्लियर हो गया कंसेप्ट।